Spiritual knowledge is a gift from God that uplifts our self-worth and self-respect. तो आज का जो सवाल है वो भी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही है. हमने लास्ट टाइम भी लिया था एक सवाल, लेकिन उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो आज हम ऋतु जी से वही सवाल करने वाले हैं. वेलकम ऋतु जी. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति. तो जो आज का सवाल है वो यही है जो हम लास्ट टाइम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हमने बात की थी, दैट हाउ टू बैलेंस एंड व्हाट इज इट एग्जैक्टली, लाइक किस तरीके से हम स्पिरिचुअली अपने जीवन को जी सकते हैं. ब्यूटिफुल. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तनु जी, जो हमारे पास फिर से आया है जी. क्योंकि हम समझते हैं कि आज के जो दौर में हम हैं, जिस अनसर्टेन, जिस वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में हम हैं, कई बार ऐसा होता है कि यूथ जो है वो जानना चाहता है स्पिरिचुअलिटी क्या है, मेडिटेशन क्या है, दे आर सीकिंग इट, बट शायद कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन थोड़ा सा कुछ समय रहती है एंड देन वी लूज आउट ऑन दैट इंटरेस्ट. Also, proper guidance. हाँ जी, that's Because very there very are so important. many aspects of it, so somewhere they जी. get a little confused. Absolutely. So आप जरा इसे clearly Absolutely. explain कीजिए. That's where a clear guidance as to what spirituality is, वो बहुत important है, because when we know how things have to be done, it's easy for us to implement. Then there is no confusion. तो इसको समझने के लिए हम चाहेंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक पेपर और पेन ले लें. और तनु जी, आप भी एक पेपर और पेन ले लेंगे. ओके, श्योरली. तो हमें करना ये है, आप अपने पेपर में एक छोटा सर्कल बना लीजिए. उस छोटे सर्कल में हमें उस एक व्यक्ति का नाम लिखना है जो हमारे लाइफ में हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं. कोई एक पर्सन जिनके साथ आपका रिलेशनशिप आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. वो कौन सा पहला नाम आपके जहन में आता है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है? वी डन? यस. ग्रेट. अब आपको करना ये है, आपको उसके बाहर एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाना है. ओके. और उसमें हमें 2 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं. 2 people who are very very important. After this one person, it's these 2 people who are very important to you in your life. Done? Great. अब आपको ये करना है कि उसके ऊपर एक और आपको सर्कल बनाना है जिसमें आपको 3 लोगों के नाम लिखने हैं जो इन 3 लोगों के बाद आपके लिए आपके लाइफ में बहुत क्रिटिकल हैं. ओके. सो हो सकता है पहले सर्कल में इट्स माई चाइल्ड्स नेम या माई स्पाउस नेम, और फिर शायद मेरे पेरेंट्स एंड जो इन लॉज हैं उनके, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं. इस तरह से आपके कुछ सर्कल बने होंगे जिसमें आपके कुछ इम्पोर्टेंट जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में आपने लिखा होगा. जी. राइट. अब हम चाहेंगे कि आपने जिनके नाम लिखे हैं उन हर एक के आगे आपके रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू रेट दैट एक्सपीरियंस 1 to 10 पे, 10 बीइंग द हाईएस्ट, हम कैसे उस एक्सपीरियंस को रेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि ओके, आई एक्सपीरियंस मे बी समटाइम्स आई एक्सपीरियंस लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन दिस रिलेशनशिप, समटाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कोई ऐसी बातें हो जाती है. सो आई विल से 5 on 10. ओके. इस तरह से हर रिलेशन में, इन रिलेशनशिप्स में, हर रिलेशन में व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ योर व्हाट इज द एक्सपीरियंस इन दैट रिलेशनशिप, उसको 1 to 10 में रेट कर दीजिए. सो फॉर ऑल द रिलेशनशिप्स. हाँ जी. यस. हमारे व्यूअर्स भी साथ साथ में ये करें. सो हम चाहेंगे कि जो भी आपने रेट किया है फ्रॉम 1 to 10, ऑन एन एवरेज क्या रेटिंग हमें मिली है. जैसे हमने 5 रिलेशनशिप्स को रेट किया, तो हो सकता है एक एवरेज 4 या 5 या 6 का एक रेटिंग आ रहा हो ऑन द स्केल ऑफ 10. तो वो एवरेज रेटिंग क्या है? सो माइन इज 7. ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वेरी नाइस. हम सभी अपने लिए देखें कि कहाँ पे व्हाट इज द एक्सपीरियंस इन आवर रिलेशनशिप्स. एंड वन चेकिंग दैट आई वांट ऑल ऑफ अस टू डू इज, क्या हम ये एक्सपीरियंस को एनहांस करना चाहते हैं.
Do I want to make this 7 to be an 8 or a 9 or a 10? मे बी हमें से किसी को 4 या 5 हो तो वो 4 को क्या हम 7 बनाना चाहते हैं? That's a question that I have for all our viewers. What do you think, तनु जी? क्या लगता होगा हमें कि क्या हमें ये एक्सपीरियंस को और एनहांस करना है? Definitely. Why not? I mean, why should I have a 7? Also, you know, or why should I have a 4 or 5? I would definitely want it to be better, ना? Beautiful. तो yes, मैं ज़रूर चाहूँगी कि इसे हम बढ़ाएं। और क्यों इम्पोर्टेंट है? Because these are those set of relations जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? चलो हम पूरे जितने भी हमारे कनेक्शंस हैं उनकी हम बात नहीं करें, लेकिन वो कुछ क्रिटिकल रिलेशंस की बात करें जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनमें जब हमारे एक्सपीरियंसेस ब्यूटीफुल होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। True. अब वो करना कैसे है? द क्वेश्चन दैट आई हैव इज, हम में से कितनों ने अपना नाम इन किसी भी सर्कल्स में लिखा? नहीं लिखा। या जहाँ पे हम कनेक्शंस की बात करते हैं और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, व्हाट स्पिरिचुअलिटी ओनली डज इज, वो सबसे पहले हमारा अपना कनेक्शन हमारे अपने से जोड़ता है, मैं जो हूँ, राइट? बिकॉज दैट्स द फर्स्ट कनेक्शन वी हैव। कहते हैं आप किसी को भी दुनिया में अवॉइड कर सकते हैं, किसी से भी कनेक्शन कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट देयर इज़ वन बीइंग जिसके साथ आपको हर घंटे ऑल 24 आवर्स यू हैव टू लिव, एंड दैट इज़ यू योरसेल्फ। लेकिन हमने अपने साथ कितना कनेक्शन जोड़ा, हमने अपने को कितना इम्पोर्टेंट रखा, ये सवाल हम सबको अपने से पूछना है। ब्यूटीफुल। क्यों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तनु जी? बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारे बाकी सारे कनेक्शंस हैं, जो सारे रिलेशंस हैं, उनमें एक्सपीरियंसेस का आधार है, फाउंडेशन है माय ओन कनेक्ट विथ माई सेल्फ। Okay. How do I talk to myself the entire day? What is the level of self-esteem? How do I see myself the entire day? Yeah, when that experience is beautiful, somewhere that beautiful experience will get translated in all other relationships. ब्यूटीफुल। ये तो कभी सोचा ही नहीं। जी, तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आज से हमारे सभी व्यूअर्स अपने को, स्वयं को अपनी प्रायोरिटी बनाएं कि मेरे लिए ये पहले सर्कल में मैं खुद, क्या? बिकॉज जैसे ही मेरी प्रायोरिटी मैं हूँ, सबसे पहले तो ये रहेगा, ये सारी चीज़ें सबको ठीक करने से पहले सबसे पहली बात है कि मैं खुद ठीक रहूँ, मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड को प्रायोरिटी दूँ, मैं कैसा सोचती हूँ, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, वो मेरी प्रायोरिटी होगी। जैसे ही वो ठीक हो जाता है, कहीं ना कहीं बाहर वही एनर्जी फिर हम सेंड आउट करते हैं, रेडिएट करते हैं, एंड एवरीथिंग आउटसाइड रिसीव्स पॉजिटिव एनर्जी व्हेन माय इनसाइड इज पॉजिटिव। परफेक्ट। तो जैसे आपने पहले भी हमें बताया था दैट इट इज़ इनसाइड आउट। यस। आजकल क्या हो रहा है कि हम वी आर डूइंग द अदर वे राउंड, जो बाहर चल रहा है उसे ही हम अपने अंदर पहले बाहर का जो चल रहा है वही सिचुएशन हमारे अंदर चलती है। सो व्हाई नॉट मेक इट द अदर वे राउंड? दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। कि अगर हमारा अंदर अगर सब सही हुआ, इफ वी आर स्टेबल, आउटर, बिकॉज आई थिंक इट्स अ रिफ्लेक्शन, व्हाटएवर इज हैपनिंग आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन सेल्फ। Absolutely. Right? Whatever is inside, it gets reflected on everything outside. That's such a beautiful thought, Tanu ji. और इसी के साथ कई बार ऐसे होता है कि हम अपनी जर्नी में जब हैं, हो सकता है हमने कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस किए हों, कुछ नॉट सो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस किए हों, और इन जो वैल्यूज़ है जो हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, खुशी, प्यार, शांति, ये वैल्यूज़ जो हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कई बार उसके ऑपोजिट एक्सपीरियंसेस की वजह से हम थोड़ा सा डिप्लीट हो जाते हैं इन वैल्यूज़ में। सो समवेयर इन आवर जर्नी दैट हायर बीइंग, द सुप्रीम बीइंग, वो ये करता है कि he becomes like a power source for all of these values. जो हम जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, उसके हमने परमात्मा से भी तो कनेक्ट के लिए हमने कहा ना, वो माता पिता, खुदा, दोस्त, हर हर तरीके से हमने कोई ना कोई रिश्ते से उसको याद किया। हमने कहा तो सही कि तुम माता पिता, बंधु, सखा, लेकिन हमारे किसी सर्कल में वो आया नहीं। इज द क्वेश्चन दैट आई नीड टू आस्क। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज हम ह्यूमन being, we call ourselves to be human being who is on this human journey. अब इस human journey में we've had our experiences which were positive, not so positive, but that supreme being is always full of these values. Yes. And when I connect myself to that being who is so full of these values and who always constantly just radiates these values like peace, happiness, love, all of this, कहीं ना कहीं उस connection से
I am able to fill myself with these. Yeah. And then what it does is, ये जो बाकी सारे connections हमने अपने paper में लिखे, we are able to offer more of these to them. And that's how the experience of our relationships also become very, Yeah, very beautiful. because when you have a lot within you already, आपने उससे लिया जी और अपने अंदर भरा जी और फिर आपने अपने relationships में वो दिया, दिया. so it is automatically going to come back to you. Absolutely. Yes. Today what is happening is we think that they should give us happiness. They, you know, We're all asking for we're all everything. seeking, we're all asking for it. हम सबको लगता है कि वो दें, लेकिन वो भी तो जो being है, वो अपनी journey में कुछ positive, not so positive experiences से वो भी तो गुजरे हैं. जी. So sometimes they're able to offer us, but sometimes they don't have enough to offer to us. Then can I take it from where I can receive and then give it to where it has to be given? Beautiful, beautiful. So that is spirituality. Absolutely. Giving. Absolutely. Taking it from him Yes. and giving it to others. Absolutely. So जो And then all our connections, you know, when we are able to offer in relationships, all our connections automatically start becoming beautiful. So जैसे मैंने पहले बोला that spiritual knowledge is a gift from God which uplifts our self-worth and self-respect, right? But उसके साथ add कर देते हैं that it also connects us to ourselves Absolutely. and to the higher authority, right? Thank you so much, Ritu ji. Thank It was you. a beautiful answer. Om Thank Shanti. you, Om Shanti. I hope आपको आपका जवाब मिल गया होगा. आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें सेंड कर सकते हैं हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो फिर ईमेल कर सकते हैं. Till then, let's connect through our show Youth Connect. नमस्कार. Om Shanti.